एक पॉड में टेक्निकल खराबी आ जाती है। जो इंसान इस पॉड में थी वो जाग गई। होश संभालते ही वो देखती है कि शिप खतरे में है। अच्छी बात ये थी कि ये औरत असल में इस शिप की लेफ्टिनेंट है। इसका नाम शेरन गार्नेट है। ये जल्दी से अपने पॉड से निकलती है, शिप का जायजा लेती है। ये समझ गई कि शिप से कोई चीज टकराई है और अब क्रायो में इस शिप से अलग होने वाला है। ये जल्दी से कंप्यूटर में कोड एंटर करती है। अब जितने भी इंसान गहरी नींद में थे वो आहिस्ता आहिस्ता से जागने लगे। समय बहुत कम था। शिप का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी जल्दी बंद होने वाला था, जिसका मतलब कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी और ऑक्सीजन दोनों ही बंद होने वाले थे। इसलिए इन लोगों को जल्दी से शिप के किसी सुरक्षित जगह में जाना था। लेफ्टिनेंट गार्नेट सभी को निकलने के आदेश देती है। कुछ लोगों के स्लीपिंग पॉड्स मलबे तले दब गए। इन्हीं में से कैप्टन भी थी, जिसे ट्रेंट नामी एक लड़का बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर क्रायो पे जल्द ही तबाह होने वाला था। इसलिए शेरन ट्रेंट को वहां से निकाल लेती है। सभी दरवाजे बंद किए जाते हैं। इतने में आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी बंद पड़ जाती है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी। मगर क्रायोबे से निकलते समय सभी मुसाफिरों ने हेलमेट्स पहन लिए थे। शेरन जल्दी से सिस्टम की मदद से लाइफ सपोर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल ग्रेविटी को वापस लाने की कोशिश करती है। शिप के बाहर का मंजर हमें दिखाया जाता है। जो हिस्सा शिप से अलग हुआ था, एक टुकड़ा, वो एक चैम्बर में अटक चुका था, मगर मैनुअली ऑपरेट करने की वजह से जैसे ही शिप का वो हिस्सा घूमने लगा, उसमें फंसा वो टुकड़ा भी निकल जाता है, जिससे आर्टिफिशियल ग्रेविटी तो लौट आती है और कुछ देर बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी ऑन हो जाता है। शेरन गार्नेट अपना हेलमेट उतारती है। शिप तबाह होने से बच गया और ये लोग मरने से, मगर काफी नुकसान हो चुका है। कुछ देर बाद जब सभी लोग अपना होश संभालते हैं तो शेरन लेफ्टिनेंट स्पेंसर लेन से मिलती है। शेरन लेन से कहती है कि हमें कमांडर को जगाना होगा। हालांकि लेन कहता है कि मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। तो शेरन कहती है कि ये एक इमरजेंसी है, हम मरते मरते बचे, शिप तबाह होने वाला था, ये जरूरी है। ये इमरजेंसी नहीं तो और क्या है। असल में शिप के दो क्रायोबे थे। कैप्टन, कमांडर और हाई रैंक के ऑफिसर्स एक अलग सेक्शन में थे और ये मुसाफिर और इनके साथ लेफ्टिनेंट्स एक अलग सेक्शन में। तो जैसे ही लेन और शेरन कमांडर के सेक्शन में जाते हैं, ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेक्शन शिप से अलग हो चुका था। इसका मतलब कि इस शिप को चलाने वाले सभी काबिल और हाई रैंक के ऑफिसर्स अब नहीं रहे, सिवाय 3 लेफ्टिनेंट्स के, जिसमें 2 को हमने देख लिया, लेन और शेरन। अब ये जो बाकी लोग हैं ये ज्यादातर मुसाफिर है। अभी द आर्क 1 स्पेसशिप में 150 इंसान जिंदा है। ये सभी किसी ना किसी फील्ड से है, मगर ये उस ग्रह को आबाद करने के लिए जा रहे थे। ये सभी प्रोफेशनल थे। इन्हें इस यान की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी मिली थी, मगर इनके आने का मकसद इस शिप को चलाना या इस पर काम करना नहीं था, सिवाय कुछ लोगों के। खैर, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी आप सब समझ जाओगे, मगर अब आप ये बात याद रखें, प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने में 1 साल लगने वाला है। ये शिप डैमेज है, 150 लोग नींद से जाग चुके हैं और कुछ भी हो सकता है। यहाँ इनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला और इन्हें जिंदा रहना है। खैर, बैक टू द स्टोरी। कुछ समय के बाद सभी लोगों को मेडिकल बे में लाया जाता है, क्योंकि ये सभी पिछले 5 सालों से सो रहे थे और इनके शरीर में काफी बदलाव आ चुके थे। समस्या ये थी कि सिर्फ एक ही डॉक्टर बची थी उस हादसे में, संजीवनी कबीर, जो कि एक इंडियन है। और अब 150 लोगों की सेहत का ख्याल रखना, उन्हें जिंदा रखना, उनका इलाज करना, ये उसी की जिम्मेदारी होगी, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। धीरे धीरे अब हम कहानी के सभी कैरेक्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे। जब सभी का मेडिकल चेकअप हो रहा था, एक लड़का आता है। इस लड़के का नाम एंगस है। एंगस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है और वो भी अकेला ही बचा है, मगर है काफी काबिल। इसी बीच हम एक और फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम केट है, उससे भी मिलते हैं। केट भी एक डॉक्टर है, मगर वो साइकेट्रिस्ट है और साइकेट्रिस्ट से ज्यादा वो एक सेलिब्रिटी है। खैर, केट की क्या कहानी है आगे जानेंगे। थोड़ी देर बाद मिडबे में शेरन आती है और आवाज लगाती है कि क्या यहाँ लेफ्टिनेंट जेम्स है। तो ये है हमारा